अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाब डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुरीद के में हूँ, वो मुरीद के जहाँ पर इंडिया ने रात की तारीकी में इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से हमला किया, मिसाइल हमला किया। और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पर 9 अटैक किए हैं, 9 हमले किए हैं, 9 डिफरेंट स्पॉट्स पे हमले किए हैं। और उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नेटवर्क तोड़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आया हूँ और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर इंडिया ने रात को अटैक किया। और इंडिया ये कह रहा है कि ये दहशत गर्दी का नेटवर्क था। अब आप देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सरकारी बोर्ड है, ये एक सरकारी बिल्डिंग है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मुरीद के। एक ये सामने भी, अगर कैमरा दिखा सके, एक यहाँ सामने भी एक लगा हुआ है गवर्नमेंट अल अजीज़ हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस मुरीद के। यानी कि ये एमरजेंसी 24 घंटे सर्विस ये हॉस्पिटल है। और इसके साथ साथ मेरे पीछे ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर पीछे स्कूल है और स्कूल की एक बिल्डिंग है। मेरे पीछे रेंजर्स के कुछ जवान खड़े हुए हैं। और यहाँ पर रात को अटैक किया गया, मिसाइल मारे गए। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के पीछे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके कि कॉम्प्लेक्स जो है इसके पीछे ये सामने ये जो है ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सारा जो है एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। और इसके पीछे मस्जिद है, मस्जिदुल कुर्रा। उस मस्जिद को टारगेट किया गया, हिट किया गया है। यानी कि इंडिया ने रात को मिसाइल के ज़रिए से एक मस्जिद को टारगेट किया है, मस्जिद को हिट किया है, जिसके नतीजे में ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके मुताबिक एक आदमी शहीद हुआ है और चंद लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इंडिया, जबकि इंडिया क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर 10 लोग मारे गए, 12 लोग मारे गए, ये दहशतगर्दी का नेटवर्क था। तो ये आपके सामने है, जो भी नेटवर्क है ये आपके सामने है। नाज़रीन, बड़ी हाइप क्रिएट की थी इंडिया ने। और मैं इंडियन मीडिया को रात को देख रहा था, बड़ा शोर था, गोगा था, रोला था कि जनाब हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ दिया। एक यहाँ पर मुरीद की में अटैक किया गया, एक बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर जो है उनका एक मदरसा है, वहाँ पर अटैक किया गया। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में अटैक किया गया। और इसके अलावा 2-3 और मकामात हैं जहाँ पर अटैक किया गया। और उसमें जो सरकारी एजेंसी है जो और जो ISPR है उसके मुताबिक 26 लोग शहीद हुए हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इंडिया ने बदला लिया है। जो इंडिया कह रहा था पिछले 15 दिन से, उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी। और जनाब के 26 लोग जो हैं पहलगाम में, जो 26 लोग मारे गए हैं उसका हम बदला लेंगे और बड़ी कड़ी सज़ा देंगे। सारी दुनिया जो थी, सारी दुनिया का इंडिया पे प्रेशर था कि सबूत दें, सबूत दें। सबूत तो वो दे नहीं सका पाकिस्तान को, अलबत्ता अटैक कर दिया। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी इंडिया पे फौरी तौर पर रिटेलिएशन की, अटैक किया, जिसमें जो ISPR और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ख्वाजा आसिफ हैं, अताउल्ला तारड़ हैं, उसके बाद DG ISPR हैं, उन्होंने ये मीडिया को बताया है कि उसके नतीजे में 6 त्यारे जो हैं इंडिया के वो गिराए गए हैं, जिनमें 3 राफेल त्यारे हैं, एक Su-30 है, एक मिराज जो है वो मिराज 17 है, और एक जो है वो ड्रोन है। तो 6 त्यारे जो हैं इंडिया के गिराए गए हैं। और उसके मुकाबले में इंडिया जो कह रहा है कि दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ दिया, लश्कर तैयबा के दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह कर दिए, जमीयत दावा के ठिकाने तबाह कर दिए। तो ये वो ठिकाने हैं जो इंडिया ने तबाह किए हैं। ये स्कूल है, ये उसके साथ एक हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है आपके सामने है। यहाँ पर खासे रश है, लोग हैं, सुबह से यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। तकरीबन रात को 12:30 बजे यहाँ पर 3 मिसाइल गिराए गए थे, और 3 मिसाइल जो हैं उनके नतीजे में एक मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद हुआ, एक आदमी शहीद हुआ और चंद एक लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये टोटल नुकसान हुआ है। और ये इंडिया के बकौल दहशत गर्दी का गढ़ था, और दहशत गर्दी जो है उसका नेटवर्क जो है उन्होंने तोड़ा। यहाँ पर सुबह से मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक रवा दवाएँ हैं, लोग आ जा रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये लग सके, जिससे ये कोई कह सके कि वाकई यहाँ पर कोई दहशतगर्दी का नेटवर्क था और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं उनको मारा गया और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही।
ہاں البتہ انڈیا جو ہے جو ادھر خاصا نقصان ہوا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہاں پر چوکی اڑا دی گئی، ایک بریگیڈ اڑا دی گئی۔ رافیل طیارے اتنا شور تھا، اتنا شور تھا کہ جی رافیل طیارے جو ہیں وہ جناب فرانس سے خریدے گئے ہیں، مہنگے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور انڈین جو ایئر فورس ہے وہ پتہ نہیں کیا کر لے گی۔ تین جو رافیل طیارے ہیں وہ گرا دیے گئے۔ انڈیا کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ صبح انڈیا نے خود ہی سیاہ جھنڈے لہرا دیے بارڈر پہ اور ایل او سی پہ کہ جناب ہم سے صلح کر لو، ہم نے بدلہ لے لیا۔ یعنی کہ ساری رات مار بھی کھائی، 100 جوتے بھی کھائے، 100 پیاز بھی کھائے، اپنا تھوکا خود ہی چاٹ لیا، اور اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ نا امن کر لو، صلح کر لو۔ تو ناظرین یہ تھی انڈیا کا پہلگام، یہ تھا مودی کا ایک ناکام آپریشن۔ پہلے بھی اسی طرح کا آپریشن کیا گیا جب پلوامہ ہوا تھا، اس وقت بھی چند ایک کوے مارے گئے، چند ایک درخت جو تھے گرا دیے گئے، اور اب یہ سویلین آبادیوں پہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، ان کو مارا گیا، اور اس کے ساتھ اب جناب انڈین میڈیا جو ہے وہ ناچ رہا ہے، ٹاپ رہا ہے، چھلانگیں لگا رہا ہے، لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، وہاں پر ایک اسکول ہے، ایک ہاسپٹل ہے، اور ایک مسجد ہے۔ یہ ٹوٹل ایسٹ ہے دہشت گردی کے نیٹ ورک کا جو انڈیا نے توڑا ہے۔ تو ناظرین یہی چیز پہلگام میں بھی یہی ہوا، خود ہی خود ساختہ تھا۔ اس کے بعد مودی صاحب جو تھے ان پہ بہت زیادہ پریشر تھا، قوم کا پریشر تھا، اپوزیشن کا پریشر تھا، اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے، میڈیا کو خوش کرنے کے لیے، اپوزیشن کو خوش کرنے کے لیے، اور پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے انہوں نے الٹیمیٹلی یہ بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی کہ بدلہ یہ لیا ہے کہ ایک معصوم آدمی جو ہے، ایک سویلین جو ہے وہ بیچارہ شہید ہو گیا، ایک دو زخمی ہو گئے، اور مسجد کا کچھ حصہ شہید ہوا ہے۔ تو مودی جی یہ سب کچھ کر کے لگتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، آپ کو سکون آ گیا ہوگا، لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔